अनीता जी क्या सच में एक अच्छी इंसान वीडियो में तो दिखती है कि बहुत अच्छा उनका नेचर है। क्या रियल में उनका नेचर जैसा वीडियो में दिखता है वैसा ही है कि कैमरे के सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के नए वीडियो में। और आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है अनीता जी के लिए। और अनीता जी की पहचान जो है वो किसी की मोहताज नहीं है, क्योंकि उनके बहुत सारे चैनल हैं। आप सभी को पता ही है कि अनीता की दुनिया, लाला जी का ढाबा, अनीता किचन और बाकी न जाने कितने चैनल हैं जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है। तो हम उनके बारे में आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो दुनिया है उसमें कल लाइव हुआ था, और लाइव में उनके जो बड़े बेटे ललित हैं वो जो है रोए भी थे और बात भी कर रहे थे। वो बात कर रहे थे अपनी पत्नी के बारे में, रवीना के बारे में। और अभी वो लाइव जो है वो डिलीट भी हो चुकी है। और उस लाइव में बहुत सारी बातें हुई थी। और जो ललित का लाइव है वो जैसे ही ख़त्म हो गया तब वो रवीना जो है वो मार्केट में थी, वो आती है घर और उसका भी लाइव होता है। और रवीना जो है वो पूरा जो अनीता जी और अनीता जी का परिवार है उसका पूरा पोल पट्टी जो है वो खोल देती है। रवीना ने खुलासा किया कि मेरे शादी को 3 साल हो चुका है और इनके घर वाले जो हैं वो इनको छोड़ते ही नहीं हैं। अगर हम साथ में रहते हैं तब भी इनकी जो माता श्री हैं उनको देखा नहीं जाता है। अनीता जी जो है वो गंदी गंदी गालियां भी देती हैं रवीना को, और रवीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। रवीना के काम करने से भी जो है दिक्कत है। रवीना का चैनल जब रवीना काम करती है तब ललित के तरफ से भी बोला जाता है कि क्या तुम इस पे काम करके कविता किचन बन जाओगी क्या। और बहुत सारे तमाम ताने रवीना को मारे जाते हैं थे जब ये लोग साथ में थे, ललित और रवीना जब रहते थे। और उसके बाद से जो है अनीता जी के बारे में बताई रवीना की, जैसी अनीता जी दिखती हैं वीडियोस में वैसी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी अपोजिट है। बिल्कुल गाली गलौज से बात करने वाली हैं और इनके परिवार में गाली गलौज, मारपीट यही सब किया जाता है। और अनीता जी का कहना है कि मेरी बहू जो है वो आना है तो आ जाए, लेकिन रवीना का कहना ये है कि हमारा जो कोर्ट मैरिज हुआ है उसमें ही जो है लिखा गया था कि मैं और ललित जो हैं वो साथ में रहेंगे और अलग रहेंगे और इन लोग के साथ नहीं रहेंगे। ने रवीना का हाथ थामा था तो रवीना का साथ उसे देना चाहिए था। और आज रवीना जो है, रवीना और ललित का रिश्ता इस कगार पे जो है वो आ गया है कि रवीना अब बोल चुकी है कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। 3 साल हो गए हैं, 3 सालों में जो है मैंने देख लिया कि ये जो ललित भी है वो भी नहीं सुधरने वाला और मेरे लिए जो है वो बात नहीं करता, स्टैंड नहीं लेता है और अपने माँ के पल्लू में रहता है। तो कल रवीना का लाइव हुआ था, 12 बजे लाइव उसका समाप्त हुआ, यानी कि 11 साढ़े 11 बजे उसका लाइव चल रहा था। और उस लाइव में जो लोग भी जुड़े थे वो लोग रवीना की बातें सुन के बहुत ही हैरान हो गए, बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रवीना के बारे में और अनीता जी का जो पूरा परिवार है उनके बारे में। रवीना ने बहुत सारे खुलासे किए अनीता जी और उनके परिवार के बारे में कि जो अनीता जी भोली भाली कैमरे के सामने दिखती हैं वो बिल्कुल भी भोली नहीं है। वो गाली गलौज से अपनी बहू से बात करती थी और उसे जो है बहुत कुछ गंदा गंदा बोलती थी। रवीना ने कई बार उस गाली का जिक्र भी किया था। और रवीना का ये कहना है कि जो अनीता जी हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं और
मुझे और ललित को एक साथ नहीं रहने देना चाहती हैं। रवीना का कहना ये है कि वो गांव में नहीं जाएगी और ललित का कहना ये है कि रवीना जो है वो की है उसके परिवार के साथ। तो जितना भी रवीना ने बोला हुआ है अनीता जी के बारे में कि वो जो है बिल्कुल नेचर में ठीक नहीं है और मुझे 3 सालों में बहुत कुछ भला बुरा बोला गया है और बस हो गया, अब मैं इस रिश्ते को नहीं निभा सकती। जैसे ही रवीना सिंदूर बिंदी लगाना छोड़ी थी वैसे ही ऑडियंस के मन में ये चल रहा था कि शायद जो है वो रवीना और ललित के रिश्तों में कुछ दरार आ गया है, इसीलिए रवीना जो है वो सिंदूर बिंदी नहीं लगा रही है। बहुत सारे सवाल भी उठ रहे थे कि आखिरकार क्या इन लोग में छुट्टा छुट्टी हो गया है और ये लोग का रिश्ता जो है वो टूट चुका है क्या। काफी 2-2 बार कल लाइव हुआ था और 11 साढ़े 11 बजे 12 बजे तक उसका लाइव चला है और रवीना बहुत सारे खुलासे की हुई है ललित के बारे में, अनीता जी के बारे में, लाला जी के बारे में और अपनी ननद के बारे में। बेटे और बहू को साथ में नहीं देखा जा रहा था अनीता जी को और आखिरकार रवीना और ललित को जो है अलग करके बहुत ही खुश है। आप सभी ने देखा होगा कि आज उनका वीडियो भी आया हुआ है। कल के लाइव में लोग कमेंट कर रहे थे ललित को कि काफ़ी मोटे हो गए हो तो वेट कम करो, तो ललित ने बोला कि मेरा वेट 100 किलो हो चुका है, मैं बहुत जल्द जो है वेट कम करूँगा। और आज सुबह ही उनके चैनल पे वीडियो आ जाता है वेट कम करने वाले ड्रिंक का और बहुत खुशी खुशी वो लोग हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं और अच्छा ही दिखाते हैं लोगों को और अपना कैमरे के पीछे वाला चेहरा उनका कभी नहीं आ सकता। जो आस पड़ोस जो गांव के होंगे वही जानते होंगे कि अनीता जी और अनीता जी का परिवार किस तरह से रहता है। और जब बसंती जी से लड़ाई हुआ था तब भी अनीता जी बच गई थी और सारी ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस अनीता जी और लाला जी का ही सपोर्ट की हुई थी, क्योंकि अनीता जी का ऑडियंस सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और अनीता जी के बारे में बुरा बिल्कुल भी ऑडियंस को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि अनीता जी अच्छे चूल्हे का रेसिपी लाती हैं और अपना कैमरे के सामने जो है भोली भाली वाला सूरत बना के रखी हैं अनीता जी। और आपको याद होगा कि जब ललित लव मैरिज किया हुआ था कोर्ट मैरिज, तब बहुत महीनों तक जो है छिपा के रखा गया था इस बात को कि ललित जो है वो शादी कर लिया है रवीना के साथ। और जब लोग कमेंट करते थे अनीता जी को तो अनीता जी उसका रिप्लाई नहीं देती थी। फिर जाके जब ललित और रवीना का वीडियो सामने आया, एक साथ आया, तब जाके अनीता जी ट्रोल होने लगी और उनके रिश्ते की सच्चाई आखिरकार सोशल मीडिया पे आई। फिर सच्चाई सामने आते ही अनीता जी ने बोला था कि हम बहुत धूमधाम से जो है वो शादी फिर से करवाएंगे, लेकिन अनीता जी ने ये कहते हुए इस बात को टाल दिया कि रवीना के घर वाले तैयार नहीं हुए हैं ये सब करवाने के लिए। तो अनीता जी तो इतना उनके पास पैसा है कि वो अपने बेटे का धूमधाम से जो है वो शादी फिर से करवा सकती थी अगर वो कोर्ट मैरिज कर लिया था तो। लेकिन अनीता जी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अनीता जी को रवीना कभी भी पसंद थी ही नहीं। शुरू से अनीता जी चाहती थी कि उनकी बहू उनके पसंद की हो, लेकिन ललित ने पता नहीं क्या सोच के रवीना के साथ जाके और कोर्ट मैरिज कर लिया था। तब वो अपने परिवार के बारे में क्यों नहीं सोचा, तब वो अपने माँ और पिता के बारे में क्यों नहीं सोचा, जो आज जाके गांव में अपने पत्नी को छोड़ दिया है। दिसंबर में 2 दिन के लिए गया हुआ था रवीना के पास, उसके बाद 3 महीने हो चुके हैं। रवीना और जो ललित हैं वो अलग हो चुके हैं और अब जाके अपने परिवार और अपने मम्मी पापा की याद आ रही है। उस वक्त क्यों नहीं याद आई थी, तब क्यों नहीं सोचे थे कि बिना माँ बाप को बताए हुए शादी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और सोशल मीडिया पे इतना नाम है लाला जी का और अनीता जी का, तो वो नाम भी जो है वो खराब होगा
उस वक्त ललित ये सब नहीं सोचा और आज फिर से वही गलती दोहरा रहा है कि तलाक की नौबत आ चुकी है ललित और रवीना की, क्योंकि रवीना का मानना है कि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकती, जैसे आप अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकते वैसे मैं भी अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकती और मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है। मुझे कोई गाली गलौज देगा तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। आपके हर काम में मैं साथ देती थी, हर काम में सपोर्ट करती थी, लेकिन आप कभी भी मेरे लिए जो हो वो स्टैंड नहीं लिए हो, कभी भी मेरा साथ नहीं दिए हो। इसी बात का जो है दुख है रवीना को कि ललित आज अपने माँ बाप को चुन लिया है और रवीना को छोड़ दिया है। कोर्ट मैरिज किए थे तो रवीना का परिवार साथ में था, लेकिन ललित का जो फैमिली है वो नहीं था साथ में, उनको पता नहीं था। तो सारा गलती तो ललित में ही है, क्योंकि जब ललित एक लड़की का हाथ थामा था तो उसे रिश्ता अपना निभाना चाहिए था। जैसे उसकी मम्मी जो है वो पापा का साथ निभाती हैं, पापा मम्मी का साथ निभाते हैं, तो अपने घर में जब इतना देखा हुआ लड़का है ललित, तो कैसे अपने पत्नी को इस दौरान छोड़ के रखा हुआ है। अनीता जी को शायद इस बात से भी चिढ़ होगी कि रवीना पूजा पाठ करने वाली लड़की है और अनीता जी का परिवार जो है वो सुबह से बिना नहाए धोआए, बिना पूजा पाठ किए ही सिर्फ खाने पे फोकस करते हैं और उनको रेसिपी बनाना होता है, तो उनको पूजा पाठ से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। और रवीना जो है वो राधे कृष्ण जी को ज़्यादा मानती है, वो नॉनवेज भी नहीं खाती है, नॉनवेज भी छोड़ दी है। तो इस वजह से भी अनीता जी को जो है चिढ़ थी और ललित भी जो है वो भला बुरा रवीना को बोलता है। अगर रवीना ललित को पसंद ही नहीं थी तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि ललित और रवीना दोनों को कोर्ट मैरिज करना पड़ा था। सारा कुछ जो है वो कास्ट का तो डिफरेंट है ही, लेकिन नेचर भी तो इन लोग का मिला होगा, तभी तो ये लोग जो है लव मैरिज किए हैं। लेकिन अब जाके इतनी दूरियां क्यों हो गई हैं पता नहीं। बहुत सारे लोग जो हैं वो कमेंट कर रहे थे कल के लाइव में रवीना को कि क्या आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई प्रॉब्लम है कि आपका 3 सालों में कोई बच्चा नहीं हुआ। रवीना का कहना था कि मैं और ललित जब भी साथ में ये लोग पूरे परिवार थे तो ये लोग जो हैं वो रूम में ललित को आने से मना करते थे और बाहर वाले रूम में चिल्लाहट करते थे। इनकी फैमिली बहुत ही लड़ाई झगड़ा करने वाली है, यानी कि ललित की फैमिली के बारे में, अपने ससुराल वालों के बारे में रवीना बोल रही थी। तो अनीता जी का वीडियो आ चुका है उनकी दुनिया वाले चैनल पे और उसमें भर भर के लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपने रवीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। तो मैं कुछ कमेंट यहाँ पढ़ के आप लोगों को सुना रही हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कमेंट में कि आप लोग का लाइव डिलीट हो गया है पर रवीना अपना लाइव रखी है, आप सबको मौका मिलेगा अनीता आंटी को गलत बोलने का। इनकी बहू ने तो इनका पूरा धजिया उड़ा के रख दिया है। और कमेंट आया है, कल माँ बेटे ने लाइव वीडियो डाली थी जिसमें ललित बोल रहा था कि हम माँ बेटे दोनों ड्रिंक करते हैं, वो वीडियो डिलीट क्यों कर दी आप लोगों ने। और कमेंट आया हुआ है यहाँ पे, लव मैरिज करो कोर्ट मैरिज करो, लेकिन जिससे भी शादी करो दोनों एक दूसरे के घर परिवार को अच्छे से निभाएं, आए अच्छे से सबके साथ रहे आनंद से, पांचों के साथ क्या तकलीफ है, खुश रहे मस्त रहे सब साथ रहे। जैसे फार्म हाउस पर गांव में बहुत अच्छा लगता है, फार्म हाउस पर प्राकृतिक वातावरण, लाला जी अनीता जी दोनों एक दूसरे के साथ सुख दुख में कितना अच्छे से रहते हैं। तो कमेंट आया हुआ है इनके चैनल पे, रवीना के फैमिली से मिलने के बाद ही अलग रह रहे हैं रवीना और ललित। आपको शर्म नहीं आती, एक लड़की की जिंदगी से खेल कर आप इंजॉय कर रहे हो, अपने बेटे को रवीना के पास भेज दो।
तो ऐसे ऐसे कमेंट अनीता जी के चैनल पे अभी जा रहे हैं।